सबसे पहले बात करते हैं अशोक लीलैंड के बारे में। आज कंपनी में काफ़ी दबाव देखने को मिला है, करीब 7% के आसपास दबाव रहा है। कंपनी ने मार्च के जो सेल्स हैं उनकी जो उम्मीद थी उससे उससे कम रही है, इसकी वजह से कंपनी में दबाव देखने को मिला है। मार्च महीने कुल वाहनों की बिक्री 5% से बढ़कर 25,381 यूनिट रही है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 24,060 यूनिट रही थी। तो पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा रही है, लेकिन जो उम्मीद थी उम्मीदों से कम रही है। हालांकि CNBC 18 सर्वे में बिक्री का अनुमान 15% बढ़ाकर 27,750 रखा गया था, जिस पे ये जो नंबर हैं खरे नहीं उतरे हैं। लिहाजा कंपनी जो है दबाव में देखने को मिली है। M&HCV ट्रक की बिक्री 11% बढ़कर 14,470 यूनिट रही है और बस की बिक्री 24% तक घटी है, 3,048 यूनिट देखने को मिली है। ट्रक और LCV सेगमेंट की ग्रोथ भी पिछले 3 महीनों के औसत से कमज़ोर रही है। तो ये सारी वजह रही है जिसकी वजह से कंपनी दबाव में देखने को मिली है। करूर वैश्य बैंक की बात करें तो आज तेजी इसमें देखने को मिली है 2% के आसपास, क्योंकि बैंक ने जनवरी मार्च क्वार्टर के जो है बिजनेस अपडेट जारी किया है, जो काफ़ी मजबूत देखने को मिला है। डिपॉजिट जो है कंपनी का वो 13.31% बढ़कर 1,02,000 करोड़ के आसपास रहा है और एडवांस करीब 17% बढ़ा है, 16.87%, और ये 98,743 करोड़ रहा है। कासा भी बढ़ा है 11.82% और ये 31,122 करोड़ रहा है। कुल कारोबार की बात करें तो ये इसमें 14.92 यानी करीब 15% बढ़ा है और ये 2 लाख करोड़ से ज़्यादा रहा है। कुछ विश्लेषकों ने इसमें रेटिंग दी है, 19 में से 18 ने पॉजिटिव मोमेंटम की रेटिंग दी है। कोल इंडिया की बात करें तो कंपनी का उत्पादन घटा है और मांग जो है ये काफ़ी रुकी हुई देखने को मिली है। कंपनी ने मार्च में कोयला प्रोडक्शन 1.5% से घटकर 84 मिलियन टन रहा है, ये कंपनी ने बताया है, जबकि ऑफ टेक यानी बिक्री 0.7% बढ़ी है, यानी मामूली बढ़त देखने को मिली है। 69.5 मिलियन टन कंपनी की बिक्री रही है। 1,057 करोड़ का बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट रहा है। FY 2030 तक 8 नई कोकिंग कोल वाशनरी लगाने की योजना में कंपनी निवेश करने वाली है 3,300 करोड़। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी BCCL की बात करें तो इसमें भी हल्की बढ़त दर्ज की गई है। कुल उत्पादन 2% से बढ़कर 4.42 मिलियन टन रहा है और कोकिंग कोल उत्पादन 3.6% बढ़ा है। नॉन कोकिंग कोल उत्पादन 22.9% गिरा है। ऑफटेक यानी बिक्री कंपनी की जो है वो घटी है 24% के आसपास, 2.66 मिलियन टन कंपनी की बिक्री रही है। जोमेटो की पेरेंट कंपनी इटर्नल में आज ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है, 4% के आसपास की हरियाली रही है। दरअसल ब्लिंकिट ने मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर अपना क्विक कॉमर्स सेवा शुरू कर दी है, जहां यात्री 2500 से ज़्यादा के प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। तो इसका पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला है कंपनी पर। मार्क्संस फार्मा को US FDA से एक मंजूरी मिलते हुए देखने को मिली है। इस खुशी में कंपनी उछलती हुई रही, 8% के आसपास की हरियाली भी देखने को मिली है। कंपनी को बेंजोनेटेड कैप्सूल जो 100 mg और 200 mg का आता है उसके लिए US FDA की अंतिम मंजूरी मिल गई है। यह दवा खांसी और सांस के संक्रमण से
बचाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसके इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की बात करें तो कंपनी को एक बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लगते हुए देखने को मिला है। 2360 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है और यह प्रोजेक्ट NHAI से मिला है, यानी ये जो प्रोजेक्ट है ये महाराष्ट्र में एक्सप्रेसवे बनाने के लिए ये मिला है, जो बधावन पोर्ट से NH48 तक 32 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। इसके लिए कंपनी को ये प्रोजेक्ट मिला है और ये एक्सप्रेसवे 8 लेन का हो सकता है। डीमार्ट यानी एवेन्यू सुपर मार्ट्स की बात करें तो इसमें जोरदार उछाल देखने को मिली है, 8% के आसपास अपने बिजनेस अपडेट जारी किए हैं। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि Q4 में 58 नए स्टोर खोले गए हैं। FY26 में कुल 85 स्टोर खोले गए हैं। कंपनी 500 स्टोर के लक्ष्य के करीब है और CLSA ने इसमें ठीक ठाक पॉजिटिव मोमेंटम और रेटिंग दी है, जिसे आप जाके चेक कर सकते हैं। पावर मेक प्रोजेक्ट्स को एक नया ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिला है। हिंदुस्तान जिंक से मिला है ये ऑर्डर, 109 करोड़ का है और ये O&M कॉन्ट्रैक्ट है। 91 MW कैप्टिव पावर प्लांट के संचालन और उसकी देखरेख के लिए ये ऑर्डर मिला हुआ है। APL अपोलो ट्यूब्स में बात करें तो दबाव में देखने को मिला है, 5% यह कंपनी दबाव में रही है। दरअसल कंपनी ने अपने Q4 के कुछ चीज़ें जारी किए हैं। उसने Q4 में अपनी 20% ग्रोथ गाइडेंस हासिल नहीं कर पाई है। बिजनेस अपडेट जारी किया गया है, इस वजह से कंपनी दबाव में देखने को मिली है। Q4 में वॉल्यूम ग्रोथ 8.75% रही है, जबकि FY26 में टोटल वॉल्यूम ग्रोथ 11% रही है। मारुति सुजुकी ने अपने बिजनेस अपडेट जारी किए हैं। FY26 में ज़बरदस्त बिक्री देखने को मिली है, 24,22,000 यूनिट की बिक्री रही है। 16.7% इसकी जो है मार्च में बिक्री बढ़ी है, 2.25 यूनिट रही है। घरेलू मांग और एक्सपोर्ट से ग्रोथ रही है। PNB मेट लाइफ में नया पेंशन फंड की बात आ रही है। कंपनी ने पेंशन डिविडेंड लेंडर्स इंडेक्स फंड लॉन्च किया है, जो नियमित डिविडेंड देने वाली कंपनियों में निवेश करेगा और रिटायरमेंट सेविंग पर केंद्रित है यह। वहीं प्रिंस पाइप में बात करते हैं तो इसको GST डिमांड ऑर्डर मिले हैं, नोटिस मिले हैं, फॉर्म GST DRC 07। कंपनी को 30 मार्च 2026 को फॉर्म GST DRC 07 के तहत 2019-20 के लिए टैक्स डिमांड ऑर्डर जारी किए गए हैं और जो टोटल डिमांड है वो ठीक ठाक देखने को मिली है, 31,12,290। इसमें टैक्स डिमांड 10,10,484 है। इसमें इंटरेस्ट है 10,91,322 और पेनल्टी 10,10,400। अंबर एंटरप्राइजेज की बात करते हैं तो इसमें अपडेट यह है कि उसकी मटेरियल सब्सिडरी कंपनी है ILJIN इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी ने यूनिट्रॉनिक्स में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है और इसकी जो इजराइल की पूर्व स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है ILJIN होल्डिंग्स लिमिटेड, इसके जरिए एक या अधिक चरणों में ये निवेश किया गया है। तो इसमें हिस्सेदारी जो टोटल है वो 49% से ज़्यादा हो गई है यूनिट्रॉनिक्स में इस कंपनी का। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट है अंबर इंटरप्राइजेज में देखने को मिला है। पावर मैक प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो इसमें एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है कि कंपनी को हिंदुस्तान जिंक से 109 करोड़ का ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल रहा है। ये जो ऑर्डर है ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए मिला है।
तो आप इस पे आगे चलकर नज़र रख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना ना भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।